गुड मॉर्निंग क्लास। तो सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे हम आद्य ऐतिहासिक में। ठीक है, तो कल कौन सा तीसरा शहर पढ़ लिया था हमने? चनहुदड़ो। तीसरा शहर कर हमने पढ़ लिया था चनहुदड़ो। तो बताएंगे इसमें क्या क्या मिला था। चनहुदड़ो गोपाल मुजुमदार ने इसकी खुदाई की थी, यानी कि इसके खोजकर्ता थे। सिंधु नदी के किनारे ही मिला था पाकिस्तान में। और क्या क्या मिला था इसमें देखिए, मेकअप से रिलेटेड सामान सब इसमें मिला था। गुड़िया, सुई धागा। ठीक है, चूड़ी नहीं मिली थी इसमें, गुड़िया मिली थी, सुई धागा मिला था, लेकिन ये नहीं मिला था चूड़ी। बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता भी मिला था इसके अंदर। ठीक है, अलंकृत ईंट भी मिली थी और अलंकृत मटका भी मिला था। मटका जिसमें हमने आपको बताया था कि सुराही भी आ जाएगी, कड़ोनी, बिलोनी, ये छोटी जो होती है जिसमें पहले लस्सी रखते थे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चनहुदड़ो। तो अब ये इससे आगे देखते हैं हम चौथा शहर। इसके बाद आता है हमारा चौथा शहर जो है चनहुदड़ो। से पहले आप बताएंगे कुछ? बताइए, RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला था? हड़प्पा में। तो इससे अगला चौथा शहर आपका रोपड़। कौन सा है? रोपड़। ये मिला है पंजाब में। इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा। और कौन सी नदी के किनारे मिला ये? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज नदी के किनारे रोपड़ शहर है, पंजाब के अंदर है, ये भारत में, ये पंजाब के अंदर। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी और ये मिला था आपको सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, रोपड़। तो इसमें कुछ नहीं खास मिला यज्ञदत्त शर्मा, इसमें कुछ खास नहीं मिला। इसमें जानवर को भी दफना दिया था, किसके साथ? मानव के साथ। इसमें मानव के साथ साथ इसके जानवर को भी दफना दिया था। और वो जो जानवर है वो कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, जो भी जानवर उस समय का मानव जो पालता था तो उसको उस समय के साथ दफना दिया जाता था रोपड़ शहर में। रोपड़ शहर में यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। सतलुज नदी के किनारे मिला है पंजाब के अंदर। और इसके कुछ खास बात नहीं है इसमें, जानवर के साथ इसमें मानव को दफना दिया, या मानव के साथ जानवर को दफना दिया, जो भी मानव को जानवर पालता था। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि देखो मानव की डेथ हो गई, ठीक है, मानव की मृत्यु हो गई, अब इसके साथ जो कुत्ता था ना उसको भी या तो मार देते होंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि दोनों एक साथ ही मरेंगे, तो कुत्ते को उसको साथ मार के कुत्ते को और उसके साथ दफना देते होंगे। अगर इसके पास बकरी होती होगी तो बकरी को जैसे ये मरा इसके साथ बकरी को भी मार दिया और इसके साथ दफना दिया। तो ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी है नहीं कि मानव के साथ ही इसका जो जानवर है वालतू वो भी मरेगा। ठीक है, तो उसकी भी शामत इसमें आ जाती थी। इसके बाद अपना अगला शहर है बनवाली। पांचवा शहर है बनवाली। देखिए, ये मिला है आपका हरियाणा में। हरियाणा में रविंदर सिंह। हरियाणा में मिला है रविंदर सिंह। ये हरियाणा में मिला है बनवाली। सिंधु सभ्यता का ही शहर है, हरियाणा में मिला है बनवाली। और रविंदर सिंह इसके खोजकर्ता थे। ये रंगोई नदी के किनारे मिला है। रंगोई नदी छोटी सी नदी है, रंगोई नदी, उसके किनारे पे ये मिला है। ठीक है, बनवाली। देखिए इसके नाम से तो ये लगता है कि जैसे यहाँ पे यहाँ के लोगों ने ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, बनवाली बनवा दिया, लेकिन ये सबसे बेकार शहर था। पूरे सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी ना और नालियां थी वो ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की पूरे की जो सड़कें थी वो बिल्कुल चौड़ी सड़कें थी, और जो नालियां थी, जो पानी की नालियां होती है निकासी के लिए, वो खुली थी और उनमें निकासी बहुत बढ़िया होती थी और वो ढकी हुई होती थी ऊपर से। ठीक है, पत्थर से, मतलब नीचे नीचे पानी जाता था। आज भी हमारे शहरों में देखेंगे तो आज भी खुली नालियां होती है, लेकिन उस समय का जो मानव था ना वो चौड़ी सड़कें रखता था और जो नालियां है वो ढकी हुई रखता था। यानी कि उस समय का जो मानव वो इस चीज में बहुत आगे था। जबकि हमारे शहरों में तो आज भी खुली है, किसी के अंदर पॉलिथीन दौड़ रहे हैं, किसी के अंदर लाठी दौड़ रही है, किसी के अंदर टॉफीज के पैकेट दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो मतलब पाइप दौड़ रही है, गत्ता दौड़ रहा है, इस तरह से हमारी तो जो नालियां जाम है। तो उस समय का जो सिंधु सभ्यता के जो मानव था वो इस चीज में बहुत आगे है। तो कितना मतलब समझदार रहा होगा वो आदमी। ठीक है, तो इसमें क्या था,
जल की निकासी जो है, जल निकासी वो अच्छी नहीं थी। सड़कें चौड़ी भी नहीं थी और खस्ता हालत में होती थी। एक तो ये कह सकते हैं कि संकरी तो थी, बीड़ी तो थी, लेकिन वो एटलीस्ट अच्छी थी। लेकिन इसकी जो बनवाली की सड़कें हैं वो ना तो अच्छी थी और ना ही वो चौड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा बनवाली में और कुछ खास नहीं है। हरियाणा में ये मिला है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी भी कह सकते हैं हम। और जो नालियां थी ना वो खुली थी, नालियां जो है खुली थी। वो जो निकासी वाली नालियां थी पानी की वो खुली होती थी, जैसे ये होती है नाली, हमारे शहरों में भी आज खुली होती है, ढकी हुई भी होती है। हालांकि सुधर गया कुछ, लेकिन जो सिंधु सभ्यता के और शहर थे ना वो ढकी होती थी पत्थर से या ईंटों से, लेकिन इस सभ्यता की जो नालियां थी वो खुली होती थी, बनवाड़ी की थी। ठीक है, हरियाणा में रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी और ये रंगोई नदी के किनारे था। छोटी सी हरियाणा में एक नदी है रंगोई नदी, उसके किनारे था ये नाली। मतलब कि जो ये सिंधु सभ्यता का शहर है ये सबसे खस्ता हालत में था। ना इसकी सड़कें चौड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, ऐसे कहीं से कहीं मुड़गी कहीं मुड़गी। और जल की निकासी भी अच्छी नहीं थी, पानी वगैरह की इसमें सुविधा नहीं थी। अगला शहर आपका कुणाल। इसको मिटा दें, नोट किसी को लिखना तो नहीं। छठा शहर इसका कुणाल। कुणाल ये भी आप आना है जी, ये ठीक है। कुणाल जो है ये भी आपके हरियाणा में ही मिला है। कुणाल कहाँ मिला है? हरियाणा में मिला है। और यहाँ पे हरियाणा में ही मिला है ये भी। इसकी नदी वगैरह नहीं थी यहाँ, और इसके खोजकर्ता को याद रखना जरूरी। छोटा सा है, इसमें पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा में हिसार जिला में मिला ये कुणाल, हरियाणा के हिसार जिला में मिला है। और यहाँ पे चांदी का ढेर मिला है, चांदी का पूरा ढेर मिला। जैसे मोहनजोदड़ो में कैसे लाशों का ढेर मिला था, वैसे ही यहाँ चांदी का ढेर मिला है। चांदी का ढेर मिला है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं। देखिए कुणाल जो शहर है वहां चांदी का ढेर मिला। चांदी बिखरी हुई होगी, कहीं पजेब होगी, कहीं अंगूठी बनी होगी चांदी की, कहीं छल्ले होंगे, कहीं चांदी का वैसे ही कुछ और कड़ा वड़ा होगा, तो उसका ढेर मिला चांदी का। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, देखिए वो चांदी से भी परिचित हो गए। कांसा से और तांबा से तो पहले ही परिचित थे, लेकिन ये शहर जब मिला तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो चांदी से भी परिचित हो गए। तांबा से तो थे ही पहले, कांसा से भी थे, लेकिन अभी तक लोहा से ये परिचित नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अब तक किससे परिचित नहीं हुए हैं? लोहा से ये अब तक परिचित नहीं हुए हैं, लेकिन तांबा से, कांसा से और चांदी से ये लोग परिचित हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कांसे की तो नर्तकी मिल चुकी है ना पहले, तो उसी से कांसे की तो नचनिया मिली थी नर्त की, तो उससे परिचित हो गए थे। तांबा तो बहुत पहले ही मिल गया था, ठीक है, वो तो पाषाण काल में मिल गया था, प्राक ऐतिहासिक में। और जो ये था चांदी का ढेर, ये कुणाल शहर में मिल गया, तो इससे भी परिचित हो गए। लोहा से अभी तक ये परिचित नहीं हुए हैं, तो इसमें कुछ याद रखने वाला ज्यादा नहीं है ये। ठीक है, अब इसके बाद एक और शहर देख लेते हैं, राखी गढ़ी। एक और शहर इसमें देख लेते हैं, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है ये भी हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिला में है। और ज्यादातर हरियाणा वालों ने तो, अगर कोई इसमें देखने में इंटरेस्टेड होगा तो उन्होंने देख ही रखा होगा। हरियाणा में राखी गढ़ी नाम है इसका। अभी भी खुदाई चल रही है लगातार वहां पे, अभी भी खुदाई वहां पे चल रही है। तो पीछे से वहां पे सीएम भी आए थे और उन्होंने उसके बाहर को घेरा किया था, वो देखे थे, मतलब सर्वे पे ही आए थे एक तरह से। तो अभी भी वहां पे अगर जाके देखोगे तो खुदाई चल रही है, सीढ़ी नुमा बनी है, कंकाल रखे हैं उनके अंदर। ठीक है, तो वो चल रहा है वहां पे काम अभी भी। हरियाणा के हिसार जिला में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है ये, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है ये, सबसे बड़ा स्थल कह सकते हैं इसको। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, एरिया वाइज जो है ये सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। इसके बाद आएगा धोलावीरा जो कि गुजरात में है। वैसे ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है, ये भी हरियाणा में है। तो देखिए पंजाब में एक मिल गया, पहले सबसे हमने पहले निपटा लिए थे, तो आज इतना ही करेंगे। देखिए आज सबसे पहले हमने पाकिस्तान में मिले थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। ठीक है, ये निपटा लिए। उसके बाद हमने निपटा लिया पंजाब में जो एक मिला था रोपड़, उसको निपटा लिया। हरियाणा के भी निपटा लिए। हरियाणा में मिल गया आपका बनावाली, कुणाल और राखी गढ़ी मिल गए हरियाणा में। और अब हम देखेंगे
एक दो राजस्थान में है नीचे, ठीक है। राजस्थान के देख के कालीबंगा देखेंगे राजस्थान में, फिर हम चलेंगे गुजरात में। जो भी जितने भी सिंधु सभ्यता में स्थल मिले हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? गुजरात में। अकेले में ही 250 के करीब मिल गए, बताइए। इनमें 2-2, 3-3 मिल रहे हैं, गुजरात में 250 के करीब मिल गए। तो हम सबसे लास्ट में चलेंगे गुजरात में, और वहां के जो प्रमुख स्थल हैं 3-4, उनको हम निपटाएंगे बाद में। उसके बाद हमारी सिंधु सभ्यता के जो भी शहर हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के देखिए, रोपड़ हमने पढ़ा है। रोपड़ में कहाँ मिला है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। उसमें कुछ खास नहीं मिला, मानव के साथ कुत्ता मिल गया है। रोपड़ में क्या मिल गया है? मानव के साथ जानवर मिल गया है। जो भी उसका जानवर था उसको उसके साथ दफना दिया गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में तो हमें मिला था कि मानव के साथ साथ उसका कुत्ता दफना दिया। और हरियाणा के दमदमा में हमने पढ़ा था कि 3 लाशें एक साथ मिली है, वहां पे 3 लाशें एक साथ मिली हैं। और यहाँ पे क्या मिला है? रोपड़ में मानव के साथ उसका कुत्ता दफना दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था बनावाली। नाम उसका बनावाली जरूर है, लेकिन उसमें कुछ भी बना हुआ नहीं है। सड़कें खुली हैं, नालियां ओपन है, सड़कें चौड़ी भी हैं, सड़कें चौड़ी भी नहीं है, टूटी फूटी भी है, टेढ़ी मेढ़ी भी है, ठीक है। रविंद्र सिंह ने उसकी खोज की थी और रंगोई नदी के किनारे था। इसके बाद हमने पढ़ा है कुणाल। कुणाल हमने पढ़ा हरियाणा के हिसार जिले में है। इसमें सिर्फ मेन चीज यही है कि चांदी का ढेर मिला। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग चांदी से परिचित कब हुए? तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा का एक जगह है कुणाल, वहां से, वहां के साक्ष्य को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग वो चांदी से परिचित थे, ठीक है। आज तो चांदी देखिए उसकी रेट भी हर आदमी के पास कुछ ना कुछ चांदी होती है, बिल्कुल गरीब तबके को छोड़ दे तो सभी के पास चांदी है, उसके आभूषण भी है। और सोना की तो पूछो ही मत। सोना तो हमारे पीएम ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि सोना की चीजें हम नहीं खरीदेंगे, सोने की चीजें नहीं खरीदेंगे। तो और इसके बाद एक राखी गढ़ी है। हरियाणा में 4 शहर मिल गए इस तरह से हरियाणा का राखी गढ़ी है। तो बिल्कुल आप अगर पूछेंगे तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे से लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर है। 16 या 17 किलोमीटर दूर है। अगर किसी को जाना है तो मैं लेके चल सकता हूँ, और आपको राखी गढ़ी जो है इसकी खुदाई चल रही है अभी भी, तो वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। मेरे से बिल्कुल नजदीक है ये। और सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल अगर कहेगा तो वो राखी गढ़ी हरियाणा में। तो 3 शहर हमने पढ़ लिए हरियाणा के, कुणाल, राखी गढ़ी और बनवाली। और रोपड़ का एक शहर पढ़ लिया हमने जो कि पंजाब में है। और इसके अलावा हमने पढ़ लिया पाकिस्तान के शहर। अब हम देखेंगे एक दो नीचे, धीरे धीरे राजस्थान में देखेंगे। और यहां से चले थे हम, यहां देख रहे हैं नीचे, फिर यहाँ हरियाणा का देख लिया, फिर यहाँ पंजाब का देख लिया, हरियाणा का देख लिया। अब हम ये राजस्थान का देख के फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे गुजरात में। इसमें अकेले में 250 से ज्यादा स्थल मिले हैं, तो सबसे लास्ट में इसलिए इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल देखते हैं आगे इंशाल्लाह। रिवीजन सब देखिए साथ के साथ करते रहिए। जो भी रिवीजन नहीं करेगा उसका तो पीछे रहना है ही है। रिवीजन के बिना देखो कुछ नहीं है, रिवीजन करते रहोगे तो चलते रहेंगे। रिवीजन के बिना तो हम, आज आप 10वीं क्लास के बच्चों के देखिए, आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 8वीं क्लास के जो आपके साथ जितने स्टूडेंट्स थे, अगर वो 50 थे ना, तो आपको मुश्किल से इसमें 30 के नाम याद मिलेंगे, 10-15 को तो आप भूल जाओगे, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते ना। हम उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, जो हमारे साथ वाले हैं उन्हीं को फोन कॉल करते हैं, बाकी के जो रह गए उनके नाम भी याद आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो सामने आ जाए उसका चेहरा देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसका क्या नाम था। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, क्लास कल कर